जापान अब यूरोपीय देश से मिलकर भारत से खेल करने लग गया है। लेकिन भारत जापान को अपना मंसूबा बता दिया है कि वह भारत को रोकने की जितनी भी कोशिश करें, भारत बिल्कुल भी रुकेने वाला नहीं है। दरअसल एक तरफ जहां जापान द्वारा भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर अमेरिका के इशारे पर प्रतिबंध लगाए, तो अब भारत और रूस के बीच होने जा रहे बड़े डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ ये विशेष राजनीतिक और रक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विकल्प माना जा रहा है। दरअसल आपको मालूम हो तो हाल ही में जापान की तरफ से भारत की बेंगलुरु बेस्ड कुछ कंपनियों पर सेक्शंस लगा दिया गया और इसका कारण बताया गया कि यह कंपनियां किसी न किसी रूप में रूस की मदद कर रही हैं। जहां जापान ने भारत की कंपनियों पर सेक्शंस लगाकर भारत को रोकने की कोशिश की, वहीं अब भारत रूस मिलकर ड्राफ्ट लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसके लिए रूस की तरफ से भारत को सहमति भी मिल गया है। और इस समझौता के अंतिम रूप देने के बाद दोनों देशों के बीच डिफेंस हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सचेंज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत और रूस पर प्रतिबंध लगाकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ती ही जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन जापान के प्रतिबंध से रूस से दोस्ती और बढ़ती जा रही है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी हौसला मिलता है। भारत और रूस के बीच समर्थन और सहयोग की बढ़ती दोस्ती वैश्विक राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही यह कई देशों को भी परेशान कर रही है, क्योंकि रूस की तरफ से भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल मिल रहा है और वहीं भारत के द्वारा रूस को कई सेक्टर में सबसे ज्यादा मेडिकल में मदद हो रही है। और इस समय भारत ने अकेले रूस से 1.8 मिलियन बैरल के हिसाब से कच्चा तेल इंडियन रिफाइनरी खरीद रही है। इससे रूस की भी बहुत बड़ी आर्थिक मदद हो रही है। लेकिन भारत को रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल मिलने से कहीं ना कहीं अरब देश और पश्चिमी देशों को दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि रूस के द्वारा सस्ते दामों में कच्चा तेल बेचने के कारण उन्हें भी लो प्राइस में ही कच्चा तेल बेचना पड़ रहा है, जिससे उन देशों का नुकसान हो रहा है जो अभी तक भारत को या फिर अन्य देशों में कच्चा तेल बेचते आए हैं। इसीलिए हाल ही में अमेरिका जैसे पश्चिमी देश और G7 में शामिल अरब देशों की तरफ से जापान पर प्रेशर बनाया गया कि वह भारत की उन कंपनियों पर सेक्शंस लगा दें जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही है, और उससे रूस की कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो रही है। जिसके बाद हाल ही में खबर निकलकर आई कि जापान ने वास्तविकता में यह बात साबित करते हुए भारत की बेंगलुरु में मौजूद टेक्नोलॉजी फर्म्स से रिलेटेड कुछ कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। जापान ने दावा किया है कि ये कंपनियां अपने व्यापारिक संबंधों के माध्यम से रूस को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं, जो कि रूस पर लगाए गए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के विरुद्ध है, क्योंकि अमेरिका के साथ अन्य पश्चिमी देश रूस पर ऑलरेडी कई प्रतिबंध लगा चुके हैं ताकि रूस की आर्थिक मदद ना हो पाए। लेकिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाकर भारत को रोकने का जो प्लान जापान और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर तैयार किया है, वह पूरी तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जापान के द्वारा भारतीय कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद भी अब रूस और भारत दोनों देश मिलकर मिलिट्री और डिफेंस के लिए लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक समझौते को लेकर यह कदम भारत की तरफ से उठाया गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसके लिए रूस की तरफ से हरी झंडी भी मिल चुकी है और रूस भी भारत के साथ लॉजिस्टिक्स समझौते करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि लॉजिस्टिक एग्रीमेंट भारत और रूस के बीच तैयार किया गया एक प्रकार का समझौता है। इस समझौता के बाद भारत और रूस की सेनाओं को संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और अन्य सहमत गतिविधियों के दौरान डिफेंस हथियारों की सप्लाई करना और उन डिफेंस हथियारों में उपयोग होने वाले फ्यूल भरने के लिए एक दूसरे की सुविधाओं का उपयोग बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। भारत और रूस के बीच डिफेंस हथियारों की आपूर्ति पर किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं होगा।
व्यापारिक एग्रीमेंट्स के माध्यम से यह संभव है कि दोनों देश आवश्यकता के अनुसार सहायता कर सकें, बिना किसी विदेशी प्रतिबंध का सामना न करना पड़े। मिलिट्री से रिलेटेड किसी भी प्रकार का रेस्क्यू ऑपरेशन हो या फिर ट्रेनिंग हो, इन सभी में दोनों देश एक दूसरे की मदद करेंगे। इससे न सिर्फ रूस का फायदा होगा, बल्कि भारत का भी जमकर फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम हो तो रूस इस समय हथियारों को बनाने और मिलिट्री के मामले में काफी ज्यादा एडवांस है, और यदि भारत और रूस के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट रहेगा तो इससे जरूरत पड़ने पर नए नए डिफेंस हथियार भी हम रूस से ले सकते हैं। यह एग्रीमेंट 5 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, और यदि दोनों देशों में सहमति बनी रहती है तो अपने आप यह 5 साल बाद फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। फिलहाल भारत इस तरीके का समझौता किसी देश के साथ पहली बार कर रहा है, बल्कि इस तरीके के लॉजिस्टिक एग्रीमेंट अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी किए गए हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भारत और रूस के बीच जो समझौता होगा वह इन सभी देशों की अपेक्षा थोड़ा अलग और कई गुना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। भारतीय हथियारों की क्वालिटी बेहतर होने के साथ साथ अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में बनाए जा रहे मेन डिफेंस हथियारों से कई गुना सस्ते हैं। इसलिए ज्यादातर देश भारत में बनाए गए डिफेंस हथियारों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और भारतीय कंपनियों का यह प्रयास धीरे धीरे सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल में हमने डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में 32% की बढ़ोतरी की है, और जो डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए के करीब था, इस साल डिफेंस एक्सपोर्ट का आंकड़ा 20,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। और इस समय यूरोपियन यूनियन के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन देश जिस तरीके से भारत के पिनाका लॉन्चर सिस्टम और मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उससे इस बात की उम्मीद बढ़ चुकी है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट जल्द ही नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। जापान भले ही भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ अपने रिलेशन को और भी ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है। और जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी मेहरबानी कॉरपोरेशन भारत के उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिसे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को रूस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? क्या रूस विश्वासी देश है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।